बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लेक्चर पीएमएस के जनरल नॉलेज पेपर के बारे में होने वाला है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ पीएमएस के जीके का जो पेपर 15 दिसंबर 2024 को स्केड्यूल है उसके बारे में आप लोगों के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके अंदर तमाम आप लोगों के डाउट्स और जितने तरीके से आपने तैयारी करनी है, कैसे आप लोगों ने इसको टैकल करना है, किस तरह आपने हाई मार्क्स लेने हैं, इसके अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, तो टॉपिक को यानी अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पासिंग मार्क्स इसके अंदर कितने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आप टेस्ट देंगे, क्या ये आपका चांस काउंट होगा या नहीं होगा, एक ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद ये है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि आप लोग आसानी से इसको पास कर लें। उसके बाद ये है कि अगर आप पास कर ले तो देन नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आप लोगों ने इसको हाई स्कोर की तरफ कैसे जाना है। ठीक है, और लास्टली हम देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, किस तरह आपने टेक्निक वाइज चलना है। देखिए, मैंने जब एग्जाम की तैयारी की थी तो मैंने पास पेपर्स के डाटा को बस जस्ट एक दफा देखा हुआ था एंड देन मैंने पेपर दिया था। लेकिन उसके बावजूद मैंने कुछ टेक्निक्स को अप्लाई किया था, जिसकी वजह से मैं आराम से पीएमएस का जीके मैंने पास कर लिया था। आप लोग इसको ना सिर्फ आराम से पास कर लेंगे, बल्कि आपके पास जितना भी अभी टाइम बचा हुआ है, इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आप लोगों को एंड में वो टॉपिक्स बताऊंगा जो आप तैयार करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 70+ भी जा सकते हैं आप। ठीक है, जो बंदा भी पीएमएस के जीके के पेपर के अंदर 55 से ऊपर चला जाए, दैट मीन्स कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि पीएमएस का जीके का पेपर पीपीएससी के नॉर्मल जो वन पेपर एग्जाम होते हैं उससे थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी टेक्निक्स होती हैं कि आप टॉपिक्स वाइज तैयारी करें। तो मैं आपको सारे टॉपिक्स भी दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन टॉपिक की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। देखिए, आप लोगों को पता है पीपीएससी का पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया ये है कि 40 आपके परसेंट होने चाहिए पेपर में मार्क्स। तो 100 नंबर का पेपर है, तो 40 आपके एमसीक्यूज में मार्क्स अगर आ गए हैं तो आप लोगों का पीएमएस का जीके पास है। इसमें पीएमएस के जीके के पेपर के अंदर मेरिट नहीं बनता, इसमें ओवरऑल मेरिट बनता है। लेट सपोज आपने पीएमएस के जीके के अंदर 40 नंबर लिए हैं, लेकिन आपके ओवरऑल मार्क्स जो है वो है 610 है। और फर्ज करें आपसे ऊपर 3 नंबर, 3 बंदे और हैं जिनके 612 है, 613 है मार्क्स। तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के पीएमएस के जीके में 40 हैं, उनके हो सकता है 60 नंबर हो। तो इसमें ये नहीं होगा कि पीएमएस के जीके के पेपर के वाइज मेरिट बनेगा, बल्कि ओवरऑल जितने सब्जेक्ट्स में मार्क्स आएंगे आपके, उसका काउंट होके मेरिट बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये एक पीएमएस का जीके का पेपर है, इसमें कोई पास ये नहीं है कि किसी ने 70 ले लिए तो उसी के मार्क्स है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके 60 मार्क्स आते हैं तो आप लोग 40 मार्क्स वाले से 20 नंबर ओवरऑल मार्क्स में से ज्यादा होंगे। ठीक है, सो ये एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि एटलीस्ट आप लोगों ने 40 मार्क्स जरूर लेने। एक और बात ध्यान में रखें कि सारे अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। लेट सपोज आप लोगों ने 50 मार्क्स का पेपर करेक्ट किया है बिल्कुल, और आप लोगों ने 50 मार्क्स के जो है वैसे ही अटेम्प्ट कर दिए, तो आप उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 50 मार्क्स को, तो जो भी आपका नंबर आएगा, यानी अगर आप 50 मार्क्स को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 12.5 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आप 50 में से 12.5 मार्क्स आप डिडक्ट कर ले तो आप 40 से नीचे चले जाएंगे एंड आप फेल हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों ने सोच समझ के इसको अटेम्प्ट करना है। मैं बताता हूं कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल ये कि क्या आपका चांस काउंट होगा। तो मैं ऊपर आप लोगों को बता चुका हूं इस पॉइंट के अंदर कि आपका चांस काउंट होगा। ये 12 पीएमएस के जो पेपर होंगे उनमें से जो जीके का पेपर होता है ये वो पहले ले रहे हैं। हाँ, इसमें जो फेल हो जाएगा वो पहले ही फेज में, इस फेल 15 दिसंबर को उसका पता चल जाएगा, वो खुद ही समझ ले कि वो बाहर है। लेकिन जिसका पास हो गया वो बाकी 11 सब्जेक्ट्स देगा। ठीक है, सो ये सब्जेक्ट काउंट होगा। सो इसकी सीरियसली तैयारी शुरू करें, तैयारी अच्छी तरह करें। अब सवाल कई लोगों के जहन में है कि इसको आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, पेपर जब आपको मिलेगा आपने उसको पहले अच्छी तरह पढ़ना है पूरा पेपर। ठीक है, एक सरसरी सी नजर से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने आपको एमसीक्यूज आते हैं। देन आप लोगों ने वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जो आप लोगों को 100% श्योर है कि ये इसका यही आंसर है। लेकिन वो पेपर पे लगाने से पहले आप लोगों ने, बबल्स फिल करने से पहले आप लोगों ने पेपर के ऊपर उसके क्वेश्चन के साथ डॉट, फर्ज करें उसका बी ऑप्शन ठीक है तो आप लोगों ने बी पे डॉट लगा लेना है, अगले का सी ठीक है उस पे सी पे डॉट लगा लेना है।
बबल्स में नहीं, क्वेश्चन पेपर पे। फिर आप लोगों ने काउंट करना है कि क्या आप लोगों का चांस है पास होने का कि नहीं, यानी आप लोगों के 40 से ऊपर ठीक हो रहे हैं कि नहीं। अगर आप फर्ज करें 36 37 पे भी बैठे हैं तो तब भी आप लोगों का पासिंग का चांस है, क्योंकि पहली गो के अंदर बंदे को सोचने का चूंकि मौका इतना ज्यादा नहीं मिलता, तो वो 100% जो आप लोगों के ठीक होते हैं वही बंदा अटेम्प्ट करता है। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ठीक है। 35 36 भी आप लोगों को आते हैं अच्छी तरह, तो आप लोग समझ लें कि आप सेफ सेफ एंड साउंड है। देन आप लोगों ने एंड में क्या करना है, दोबारा पेपर को पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों को लगते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है ना इनका ये आंसर हो सकता है, उनका ना एक ग्रुप बना लेना है। वो 7 से 8 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आप लोगों ने एक सेपरेटली अपने जहन में रखने कि ये 7 एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनका यही आंसर हो सकता है। आप क्योंकि दूसरी गो में जब आप पढ़ेंगे तो काफी सारे आप एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको लगेगा हाँ इसका ये आंसर था। तो 7 से 8 एमसीक्यूज आप लोगों ने सेव रखने हैं। एंड एंड में आपने क्या करना है, 8 8 का ग्रुप बनाना है। अब देखें, अगर आप 8 गलत करेंगे ना, 4 गलत करेंगे तो आपका एक नंबर कटेगा, पूरा एक नंबर कट जाएगा। और 8 पूरे गलत करेंगे तो आपके 2 नंबर कटेंगे, ये याद रखिएगा। अब जब आप 8 एमसीक्यूज गलत करेंगे, 8 एमसीक्यूज अगर आप गलत करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों के टोटल में से 2 नंबर कम हो गए। लेकिन अगर आप उन 8 में से 2 ठीक कर देते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि आपके पॉइंट समथिंग मार्क्स जितने पहले आए थे उससे ठीक होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने अभी आप लोगों को टेक्निक बताई थी ना कि वो 7 या 8 एमसीक्यूज का ग्रुप साइड पे रखना है, इन 8 के ग्रुप में दो दो एमसीक्यूज वहां से उठाकर ऐड करते जाइए। यानी आप लोगों को ये यकीन होगा कि ये दो तो बिल्कुल ठीक है, और बाकी आप लोगों ने तुक्का नहीं लगाने, वो वाले एमसीक्यूज जिनमें आपको आंसर में डाउट है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो जो आपका माइंड कहता है कि ज्यादा ये हो सकता है, देन आपने उस पे जाना है, ठीक है। ये आपने ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रुप्स बनाने हैं जब आप बॉर्डर लाइन पे हो और आपके पास एक ग्रुप ऑफ एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों को यकीन हो कि इनमें से ये, यानी 8 में से आप लोगों को यकीन हो 5 से 6 तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तब आपने ये टेक्निक अप्लाई करनी। अगर आपके एग्जैक्टली 40 42 नंबर का हो गया है और आप लोगों को और एमसीक्यूज नजर नहीं आ रहे, आपने बहुत कोशिश कर लिया, तो आप 40 42 पे चुप करके रुक जाएं। लालच मत करिएगा, वरना बहुत से लोगों का ये होता है कि 40 42 पे बॉर्डर लाइन पे बैठे होते हैं और वो इस तरह 8 8 के ग्रुप्स बना के करते हैं और वो थर्ड यानी 40 से नीचे आ जाते हैं। तो इस ये वाली आपने गलती नहीं कर रही। जब तक आपको यकीन ना हो कि आप 45 से ऊपर नहीं चले गए अब, तब तक आपने ये ग्रुप का कोलैज बना के आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने। लेकिन मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा उस तरह आप तैयारी करेंगे तो आप लोगों को ये ग्रुप्स की टेंशन ही नहीं रहेगी, बल्कि आप लोग ये ग्रुप बनाएंगे 60 70 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि आपने कैसे हाई स्कोर कर। जितने पीपीएससी के पास पेपर्स हैं उसकी तैयारी करें, अच्छी तरह तैयारी करें। नोट्स भी बना लें, आप लोगों के पास 7 से 8 दिन जो भी हैं, आप लोगों ने इसके अंदर 6 से उनके नोट्स बनाने हैं, एक एक पेपर तैयार करना है। सिर्फ पीएमएस का जीके का पेपर नहीं करना, वो भी करने हैं। जितने भी पीएमएस के जीके के पेपर हो चुके हैं वो भी तैयार करने हैं, प्लस जितने भी पास पेपर्स हो चुके हैं, खास तौर पे 2024 23 22 21 और 20 से 24 तक के जितने पास पेपर्स हैं, एटलीस्ट आप लोगों ने वो इम्तियाज शायद की पास पेपर या कोई भी पास पेपर की बुक में से वो आपने अच्छे से तैयार कर लेने। जब आप ये चीज कर लें, देन आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। देखिए ये ऐसी टेक्निक है ना कि अगर आप ये टॉपिक वाइज स्टडी कर लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर के अंदर, ये ग्रुप बनाने वाला इशू ही खत्म हो जाएगा। फिर आप ग्रुप बनाएंगे, मैं आपको बताया ना 60 70 की तरफ जाने के लिए। अब सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन के अंदर एक मैंने आपको बता दिया, पास पेपर, इम्तियाज शायद की बुक ले लें या कोई भी पास पेपर की ऑथेंटिक बुक ले लें और उसमें से अच्छी तरह तैयारी करें। पास पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सेकेंडली, कुछ एग्जाम्पल टॉपिक्स मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगा, ठीक है। और उसको आप देखिएगा पीएमएस के 2023 के पेपर के अंदर से कि वहां से कितने सारे सवालात उन टॉपिक्स में से आते हैं। और आप पास पेपर्स में से देखिएगा, पीएमएस के जीके के खास तौर पर जो पास पेपर है उनमें देखिएगा कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए। तो मैं आप लोगों को अब वन बाय वन टॉपिक्स दिखाता हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन टॉपिक्स की। फिर मैं आपको पीएमएस का जीके का पेपर भी दिखाता हूँ। पास पेपर में से तकरीबन 40% आता है। जो पास पेपर सारे अच्छी तरह तैयार कर लेगा वो 40 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकता है, लेकिन अच्छी तरह तैयार करना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो पीपीएससी जीके के अंदर देता है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं और वो कब बनी थी, ठीक है। पाकिस्तान उसमें कब शामिल हुआ था, ये 3 4 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। यानी तकरीबन 4 से 10 सवाल जो है ना
चार से मिनिमम चार और ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आते हैं। मैं आप लोगों को पेपर भी दिखाऊंगा, आप लोगों को यकीन हो जाएगा। देन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, 1857 से लेकर 2020 तक के जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, स्पेशली 2007 तक आप लोगों ने लाजमी 1857 से 2007 तक की वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे। और जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जैसे ताशकंद डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ था, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की जंग कब हुई थी, इंडिया और चाइना की कौन सी जंग कब हुई थी, ठीक है, ये वाली डेट्स आप लोगों ने इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रखने। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन था, चौथा कौन था, इस तरह के ना जो सवाल आते हैं। देन इंटरनेशनल डेज के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, और ये डेज वो वाले आते हैं जो यूजली पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। तो पास पेपर से ये इंटरनेशनल डेज अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। अब ये मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, ये टॉपिक लिख लीजिएगा। पास पेपर्स की तैयारी करेंगे तो साथ साथ इसकी हेडिंग्स में जो जो पास पेपर में इंटरनेशनल डेज आए हुए हैं, यानी जैसे वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इस तरह ये जितने भी आएंगे वो आप लोगों ने डेट समेत आगे लिख लेने हैं कि इस तारीख को ये डे मनाया जाता है। फिर बॉर्डर से रिलेटेड पाकिस्तान के सवाल आते हैं, पाक चाइना बॉर्डर कितना है, लेंथ है, ठीक है। फिर लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान से भी। मोटरवेज से रिलेटेड तो लाजमी आता है क्वेश्चन। पासिस जैसे लवारी पास है, ठीक है, इस तरह। फिर रिवर्स, पाकिस्तान का कौन सा सबसे बड़ा रिवर है, इस तरह कहाँ पे मिलते हैं, इस तरह रिवर से रिलेटेड। और पाकिस्तान का जो बेसिक जीके होता है जो पास पेपर्स में से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। सो ये आपने हेडिंग्स बना लेनी है, उनमें ऐड करते जाना। देन यूएस प्रेसिडेंट से रिलेटेड लाजमी सवाल आता है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। यूएस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आता है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं वो आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर साइंस की अंदर डिस्कवरीज और इन्वेंशंस आती है, इसमें कंप्यूटर का भी मैंने शामिल कर लिया, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ठीक है, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी, इस तरह। फिर सोशल मीडिया एप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर्स जो है ना वो 2 साल के आते हैं कम से कम, ठीक है, और 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स तैयार करने का फायदा ये होता है कि आप लोगों के 3 से 5 करंट अफेयर्स के, फिर करंट अफेयर में ये वर्ल्ड इंडेक्सेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी आते हैं, फिर करंट हेड ऑफ स्टेट्स जो होते हैं ये भी। सो ये सारे करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। सो आप लोगों ने 2 साल के एटलीस्ट आप लोगों ने पिछले 1 साल के लाजमी तैयार करने हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 साल के लाजमी तैयार करने हैं, 2 साल के कर लें तो इनफ होगा। और ये आप कैसे तैयार करेंगे, पाक एमसीक्यूज पे जाएं, ठीक है, और उसमें करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में से जाके आप लोग मंथली करंट अफेयर्स में जाके हर मंथ के तैयार कर सकते हैं, ठीक है, 2 साल तक। फिर वर्ल्ड इंडेक्सेस आप लोगों ने देख लेने हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ठीक है, और जितने भी इंडेक्स होते हैं इस तरह के, उनमें लॉ एंड इन ऑर्डर वाला जो होता है, ठीक है, जस्टिस वाला इंडेक्स है पाकिस्तान का, उसमें नंबर आपने देख लेना है, और नंबर 1 कौन सा है, इस तरह कंट्री। फिर बुक्स और उनके ऑथर्स पे क्वेश्चन आते हैं पक्का। सो ये पास पेपर से अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। देखिए नया क्या आ सकता है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो पहले आ चुका है वो तो हम कभी ना छोड़ें। सो पास पेपर्स में से सारे तैयार करें। फिर हेड्स ऑफ स्टेट्स इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, खासतौर पे अमेरिका हो गया, या करंटली जो जैसे इसराइल से रिलेटेड है, पैलेस्टाइन से रिलेटेड है। सो ये करंट जो हेड्स होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के या स्टेट्स के या फॉरेन मिनिस्टर्स, इस तरह के आप लोगों ने सही करके याद करने हैं जो करंटली न्यूज में रहे हुए हैं कंट्रीज उनके। फिर कश्मीर से रिलेटेड आता है, और कंप्यूटर के 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। ये आप लोगों को आराम से, अगर आप कंप्यूटर पास पेपर की तैयार करें और एमएस ऑफिस अच्छी तरह तैयार कर लें, शॉर्टकट कीज अच्छी तरह तैयार कर लें, तो ये आपके 10 से 12 एमसीक्यूज आपको पास करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना जरा वो पेपर दिखाता हूँ पीएमएस का जीके का, जिससे आप लोगों को अंदाजा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की कि आप लोग पास पेपर्स को अच्छी तरह तैयार करें। देखिए ये पीएमएस का 2023 के अंदर जो पीएमएस 2022 हुआ था उसका पेपर था, ठीक है। अब देखिए इसमें आया पहला सवाल, मैं सारे नहीं दिखाऊंगा, खाली जस्ट आपको तेज तेज दिखाऊंगा। ये ओजोन डे यानी इंटरनेशनल डे से रिलेटेड आ गया, ह्यूमन राइट्स डे, फिर दोबारा वही आ गया। अब देखिए सेक्रेटरी जनरल आ गया, ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल आ गया। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इंसिडेंट्स में से आया है। लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, ये भी 1857 के बाद वाला आया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस वक्त न्यूज के अंदर थे 2021 में, तो देखे 2 साल पहले का करंट अफेयर, यानी 2 साल भी नहीं थे, 2 साल भी नहीं, तकरीबन 1.5 साल पहले का करंट अफेयर आया था। क्वीन एलिजबेथ, ये भी 2022 में मरी थी, तो इसका भी तकरीबन मेरा ख्याल है 8 से 9 मंथ्स पहले का करंट अफेयर आ गया। देन फिर वही चाइना इंडिया की वॉर का पूछ लिया गया। ताशकंद एग्रीमेंट पाकिस्तान से रिलेटेड, देखें रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट आरसीडी कब बनी थी, ठीक है,
ईसीओ कब बनी थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों आ गई। फिर नेटो कब बनी थी, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से आ गया क्वेश्चन। उसके बाद ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी 1857 के बाद वाला आया है। उसके बाद लेंथ ऑफ पाक चाइना बॉर्डर, बॉर्डर से रिलेटेड आ गया। देन बॉर्डर, फिर बॉर्डर से रिलेटेड, देन सेकंड यूएस प्रेसिडेंट कौन था, यूएस के प्रेसिडेंट से रिलेटेड आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहला कौन था, ये बहुत दफा आया हुआ है, ठीक है, पास पेपर में से रिपीट हुआ है। पहला सेंसस कब हुआ था, ये भी 1857 के बाद वाला, खासतौर पे 1947 के बाद वाले आप देखिएगा ज्यादा आते हैं। फिर सुई गैस कब डिस्कवर्ड हुई थी, ये भी पास पेपर्स में से आया हुआ है। मुगल एम्पेरर, ये पास पेपर में से आया हुआ है। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी, डिस्कवरीज में से। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, साइंस के अंदर डिस्कवरीज में से। पाकिस्तान का फ्लैग किसने बनाया था, 1947 के बाद की बात हुई है। इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट कब हुए थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 7 से 8 क्वेश्चन तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आ गए। फिर फाउंडर ऑफ फेसबुक आ गया, सोशल मीडिया से रिलेटेड, इलॉन मस्क का उसने पूछ लिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी है और वैसे भी, यानी ये कॉमन सेंस वाली है। फादर ऑफ कंप्यूटर हो गया, इन्वेंशंस, वो वही डिस्कवरीज इन्वेंशंस में से आ गया। देन ये पास पेपर्स में से क्वेश्चन आया, अभी तक देखिए ज्यादातर वही है जो टॉपिक्स में से आ रहे हैं, ठीक है। सार्क आ गया ऑर्गेनाइजेशन, आसियान ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये भी पास पेपर में से 1947 के बाद की बात है। फिर 2021 का उसने करंट अफेयर में से पूछ लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का उसने पूछ लिया। हाँ, ये एक मैं चीज बताना भूल गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है पीपीएससी, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकती है, ठीक है। टीम्स की ऑर्गेनाइजेशन देख लिया करें, ये एक यानी बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, इस तरह के भी आ जाता है। फिर ये करंट अफेयर में से था, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स में से। देन ये थोड़ा सा कुछ नए क्वेश्चंस हैं। फार्मूला ऑफ क्वाड्स है, ये पास पेपर में से आया। क्वांट, ये भी पास पेपर में से आया। ये हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया 2023 का, ठीक है। ये जिस साल पेपर हो रहा होता है उसी साल ही आपने तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद मेमोरी एंड स्टोरेज, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। बुक आ गई, फॉरेन पॉलिसी डायलेमा ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी तक आप देख लें जितनी भी मैंने आप लोगों को चीजें दिखाई हैं, ये देखिए, सोल स्पोक्स पर्सन, स्पोक्समैन, ये देखिए 1947 के बाद की ऑथर्स में से आ गया। गवर्नर जनरल आ गया, ठीक है। करंट पीएम ऑफ यूके आ गया था उस वक्त। कॉन्स्टिट्यूशन डे पाकिस्तान में कब मनाया जाता है, 6 महीने पहले का पास पेपर मतलब करंट अफेयर था। कश्मीर से रिलेटेड आ गया, फिर कश्मीर से रिलेटेड आ गया। देन कुछ बीच में से नमंटनम भी 2-3 आ गए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए का पूछ लिया था उन्होंने। करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, ये करंट अफेयर्स में से आया। फिर ये पास पेपर में से रिपीट हुआ है। सो ये सारे ही देखें, ईयू, यूरोपियन यूनियन, फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, सो 12 से 15 एमसीक्यूज तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से आ गए हैं। फिर करंट अफेयर है, करंट पीएम ऑफ सऊदी अरेबिया कौन है, पेस्चराइजेशन पास पेपर में से। सो अभी तक आप लोगों को समझ आई है कि जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, आपने उस तरह पास पेपर्स ऑफ जीके पेपर जो है उसमें से आपने इस तरह टॉपिक्स निकाल लेने हैं। और उन टॉपिक्स को आप लोगों ने लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज उसकी तमाम इंफॉर्मेशन पूरी करनी है उसमें, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी, लास्ट मेंबर कौन सा ज्वाइन हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह के क्वेश्चंस आपने सारे उसमें ऐड कर लेने हैं। पास पेपर्स तैयार करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो अबव 70+। आराम से आप 70+ जा सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। वो मैं सारे टॉपिक्स आप लोगों को एक दफा फिर एंड में दिखा देता हूँ। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर, यस, ये, अगर आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें से ये टॉपिक्स सिर्फ 2023 के इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 2022 के, 20 के, 21 के इस तरह करके ना निकालने हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स निकाल लेने हैं और इनमें से इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है इन डेज के अंदर, और आप आराम से 70+ मार्क्स में जा सकते हैं। बस आप अभी तैयारी शुरू कर दें, और जब ये आप लोगों का पास हो जाए तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पीएमएस का जो बाकी 11 पेपर हैं, या एटलीस्ट 6-5 कंपलसरी जो रह गए हैं, उसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।